यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से कौन प्रत्याशी है, कांग्रेस से कौन है और बसपा से कौन, क्या उनके नाम जानते हो? नहीं। अब किसी पार्टी का नाम नहीं जानते? नहीं जानते। अच्छा, क्या उन प्रत्याशियों में से किसी का नाम या सभी का नाम जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानते हैं। आप ज़्यादा बताएंगे भैया? आप? हम तो बीमार चल रहे हैं, हम तो बीमार चल रहे हैं। हमारे इस तो एक वो है, क्या नाम है उनका, अरे वो तिवारी जी कोई, हाँ सुरेन मैदानी जी। 7 करोड़। भैया आप जानते हैं कौन? आप भी नहीं जानते? नो सर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लोकसभा चुनाव है तो ये जानते हो भाजपा कांग्रेस सपा ने किस किस प्रत्याशी को उतारा है? किसको उतारा है? मैं वो रमेश अवस्थी को और आलोक मिश्रा जी को। और बसपा से? बसपा को नहीं मालूम भाई किसके। अच्छा, बसपा का नहीं मालूम। ओह नो। भैया आपको? हमें भैया नहीं मालूम ना। अच्छा, अभी बोला है भी नहीं याद हो पाया। नामे नहीं याद हो पा रहा किसी को। एक दादा किनारे खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नहीं बात करोगे? दुश्मनी है क्या भैया? अच्छा साहू जी बताइए, कानपुर में वोट डालते हैं? भैया आता है मगर आता नहीं हमारा भाई कहीं ना। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, जब आता है तो वोट तो डालते हैं? नहीं, जो कहीं उठा में कहीं फेरा उसमें ना लिस्ट में नहीं। सपा कांग्रेस बसपा से कौन कौन प्रत्याशी खड़ा है? मालूम नहीं अभी हमको। मालूम नहीं? बसपा सपा नहीं मालूम। गजब बेइज्जती। कोई भाजपा वालों को नहीं जानता, कोई सपा वालों को नहीं जानता, कोई कांग्रेस वालों को नहीं जानता। चौथे चरण का चुनाव कानपुर नगर में होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने भी अपने प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर दी है। हालांकि कानपुर नगर में अभी कहीं भी चुनावी हलचल नहीं दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे जिन प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं वह जनता के बीच जा कर के मिलने का काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में 16,52,000 मतदाता हैं और यही निर्णय करेंगे। यहाँ के प्रत्याशियों का 5 विधानसभाएं हैं और इन 5 विधानसभाओं में अब देखना होगा कि बाजी कौन मारेगा। चलिए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं आंकड़े कि कुल कितने मतदाता हैं, कितनी विधानसभाएं हैं और उन विधानसभाओं में कितना वोटर है। लोकसभा चुनाव 2024 में कानपुर सीट के अंतर्गत गोविंद नगर, सीसामू, आर्य नगर, किदवई नगर, कानपुर कैंट की कुल 5 विधानसभा सीट आती है। इसमें 16,52,000 मतदाता मतदान करेंगे। कुल मतदाताओं में 8,80,007 पुरुष और 7,72,180 महिला मतदाता शामिल हैं। कुल मतदाताओं में 126 वोटर थर्ड जेंडर हैं। इस बार कुल वोटरों में 1.16% की बढ़ोतरी हुई है। कानपुर नगर में 18 अप्रैल से मतदान होने का जो आरंभ होता है, जिसको बोलते हैं चुनाव नामांकन प्रक्रिया। सबसे पहले नामांकन फार्मों की बिक्री 18 अप्रैल से आरंभ होगी। 13 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है। लेकिन चलिए अब जानते हैं कि जो प्रत्याशी मैदान में हैं, क्या उन्हें वोटर जनता जो वाकई में असल वोटर है वो उन्हें जानती है अथवा नहीं, जनता पहचानती है अथवा नहीं। इस समय हम खड़े हुए हैं कानपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य द्वार पर। यहाँ पर कुछ कमेरे लोग हैं जो रोजाना कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, मेहनतकश लोग हैं। बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, ये बताओ लोकसभा चुनाव है, इसकी जानकारी होगी? है? अच्छा ये बताओ, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से कौन प्रत्याशी है, कांग्रेस से कौन है और बसपा से कौन, क्या उनके नाम जानते हो? नहीं। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कौन प्रत्याशी है लोकसभा का, कांग्रेस से कौन है और इसके बाद बहुजन समाज पार्टी से कौन है, यह अभी नहीं जानते हैं। तो इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी समय चुनावी मैदान में है वो जनता से अभी अनजान है। और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी क्या करते हैं? हमारा सोशल वर्किंग का काम है। सोशल वर्कर है। हो सकता है सोशल वर्कर से हम मिले हैं, हो सकता है इन्हें नाम मालूम हो। ये बताइए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किस उम्मीदवार को उतारा है, कांग्रेस ने किसको उतारा है और बसपा ने किसको उतारा है? रमेश अवस्थी जी को भाजपा उम्मीदवार की प्रत्याशी। अच्छा, भाजपा उम्मीदवार रमेश अवस्थी। और कांग्रेस से कौन है? आलोक मिश्रा जी हैं। अच्छा, बसपा से? और
भदौरिया जी हैं। तो देख सकते हैं आप कि अभी भी भैया को भी नहीं मालूम है कि बसपा से कौन है। हम आपको बता दें, बसपा से कुलदीप भदौरिया हैं। चलिए और लोगों से आगे मिलते हैं। भैया बताएंगे कुछ? क्या उसका जानना चाह रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि कानपुर नगर में जो लोकसभा चुनाव होंगे उनमें कांग्रेस, भाजपा और बसपा ने किन किन प्रत्याशियों को उतारा है, क्या उनके नाम जानते हैं? कांग्रेस गठबंधन ने आलोक मिश्रा को उतारा है, भाजपा ने रमेश अवस्थी को दिया है टिकट, और शायद कोई भदौरिया जी हैं बसपा से। शायद को अच्छा, हमें लगता है पॉलिटिकल भी आपका बैकग्राउंड है, इसलिए आप जानते हैं। काम क्या करते हैं? मैं वैसे मेरा काम बिजनेस है किराने का, और राजनीति से भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, इसीलिए आप जानते हैं। हाँ, तो और यहाँ कानपुर और ये देहात से भी गठबंधन प्रत्याशी राजा राम पाल हैं, देवेंद्र सिंह भोले हैं, और तीसरा बसपा का भी कैंडिडेट सामने नहीं आया है कानपुर देहात से। कानपुर विकास प्राधिकरण के गेट पे बउआ चाय वाले बड़े मशहूर हैं। उनसे पूछते हैं कि बउआ चाय वाले को मालूम है कि नहीं, क्योंकि वो भी वोट डालने जाते बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। देख लीजिए इस समय चाय तैयार है उनके हाथों में, किसी को देने जा रहे थे। हम ब्रेक करवाएंगे। बउआ भैया जय माता दी। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से और बसपा से कौन प्रत्याशी लड़ रहा है, नाम जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी का नाम जानते हो, रमेश अवस्थी, और किसी पार्टी का नाम नहीं जानते। कौन खड़ा हुआ? किसी पार्टी का नाम नहीं जानते। अच्छा, रमेश अवस्थी कभी मिलने आए, आपकी चाय पीने आए? कभी नहीं, इधर कभी नहीं आए। अच्छा, इधर कभी नहीं आए। इससे पहले कभी आए हों आप? हो सकता आए होंगे, हमको नहीं मालूम था कि रमेश अवस्थी इससे पहले कभी यहाँ पर आपको दिखे आसपास? कभी नहीं दिखे यहाँ। अच्छा, ये जो दो प्रत्याशी बसपा और कांग्रेस लड़ा रही है, कभी दिखे? ना, कोई नहीं दिखा। हम नाम ही नहीं मालूम कौन खड़ा हुआ है, भाजपा से, बसपा से या सपा से, कोई नाम नहीं मालूम। देख सकते हैं आप, कोई भाजपा वालों को नहीं जानता, कोई सपा वालों को नहीं जानता, कोई कांग्रेस वालों को नहीं जानता। चलिए अभी और लोगों से जुड़ेंगे। एक चाय वाले से पूछने के बाद एक दूसरा चाय वाला भी हमें दिख गया, और चाय वालों का तो पूरा वर्ण सम्मान करता है, कहने की जरूरत नहीं है, चाय वाला देश चला रहा है। चलिए बात करते हैं। क्या नाम भैया? राकेश राकेश, ये बताओ, इस समय लोकसभा चुनाव है कानपुर से, बसपा, सपा, कांग्रेस, भाजपा, किन किन प्रत्याशियों को लड़ा रही, नाम जानते हो सबका? कांग्रेस के आलोक मिश्रा को जानते हैं। अच्छा, और भाजपा के? रमेश अवस्थी नाम सुने हैं। ये प्राधिकरण के गेट पर ही एक चने का ठेला लगाने वाले सज्जन व्यक्ति हैं, बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? हमारा लाल सिंह। ये बताइए, चुनाव होने वाले हैं तो आप जान रहे हैं कानपुर में भाजपा, बसपा, कांग्रेस किसे प्रत्याशी बनाई है, उन प्रत्याशियों के नाम जानते हैं जो हर भाजपा, कांग्रेस, सपा से लड़ रहे हैं? आपको नहीं मालूम? यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। दिलीप जी क्या करते हैं? हमारा फील्ड का काम। ये बताइए, लोकसभा चुनाव होने हैं, ये बताइए, भाजपा, सपा, कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, क्या उन प्रत्याशियों में से किसी का नाम या सभी का नाम जानते हैं? नहीं जानते क्यों नहीं? जानते। कौन कौन लड़ रहे हैं चुनाव? भाजपा से रमेश अवस्थी जी हैं, और कांग्रेस से आलोक मिश्रा जी हैं, सपा से कोई है नहीं, बसपा से मालूम नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना था बसपा से मालूम नहीं है। और कुछ लोग और हैं इसी चाय की दुकान पर, कहते हैं चाय की दुकान पर हर प्रकार का आदमी मिलता है। बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? बबलू यादव। ये बताइए, लोकसभा चुनाव ये तो मालूम ही होगा आपको, ऐसे में कानपुर नगर से भी भाजपा, कांग्रेस, सपा ने अपने गठबंधन से उतारा है और बसपा ने भी उतारा है, क्या उन प्रत्याशियों के नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं। आप ज़्यादा बताएंगे? भैया आप? हम तो बीमार चलिए और लोगों से पूछते हैं, हालांकि कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है। चलिए और कुछ लोगों से मिलेंगे। ये युवा बच्चे, इनसे बात करेंगे। देखो क्या नाम बेटा? अमन, ये बताओ, लोकसभा चुनाव होने हैं तो जो लोग मैदान में हैं, जो प्रत्याशी, उनके नाम जानते हैं? भाजपा से, सपा से, कांग्रेस से कौन लोग हैं? इतना पता नहीं, इतना जानकारी रखता नहीं हूँ, पर जैसे होता है ना, चर्चा हो जाती कौन प्रत्याशी लड़ रहा है, ऐसी कोई चर्चा है अभी आपके बीच? अरे तो एक वो है, क्या नाम है उनका? अरे वो तिवारी जी कोई, हाँ सुरेंद्र मैथानी जी। अच्छा, सुरेंद्र मैथानी जी चुनाव लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल। नहीं, सुरेंद्र मैथानी जी नहीं लड़ रहे हैं, भाजपा से रमेश अवस्थी जी लड़ रहे हैं। आप जानते हैं? आप लोग नहीं जानते हैं।
भैया आप जानते हैं कौन आप भी नहीं जानते? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप भी नहीं जानते? अच्छा, नहीं प्रधानी वाला नहीं, ये लोकसभा है। चलिए चलिए चलिए, वो भैया से पूछते हैं, वो दो भैया कोने में बैठे हैं। आप कोने वाले भैया से बात होगी। भैया क्या नाम है? अशोक कुमार जी। अशोक भैया, लोकसभा चुनाव है तो ये जानते हो भाजपा कांग्रेस सपा ने किस किस प्रत्याशी को उतारा है? किसको उतारा है? मैं वो रमेश अवस्थी को और आलोक मिश्रा जी को। और बसपा से? बसपा को नहीं मालूम भाई किसके। अच्छा, बसपा का नहीं मालूम। भैया आपको? हमें भैया नहीं मालूम है। अच्छा, अभी बोला ये भी नहीं याद हो पाया। नाम नहीं याद हो पा रहा किसी को। और लोगों से पूछते हैं। एक दादा किनारे खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नहीं बात करोगे? दुश्मनी है क्या भैया? अच्छा, बात कर लोगे। अच्छा, क्या नाम है? प्रदीप कुमार। प्रदीप भैया, चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, 18 मई को वोटिंग, 13 मई को वोटिंग होनी है। ये बताइए कि कानपुर से कौन कौन प्रत्याशी मैदान में, किस किस पार्टी का? ये सब नहीं मालूम है। ये सब नहीं मालूम, लेकिन वोट देने जाओगे ना? वोट तो पक्का। ठीक है, चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब? राजेश मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा ने किन प्रत्याशियों को कानपुर नगर के लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा है? ये कांग्रेस ने तो जो है आलोक मिश्रा को उतारा हुआ है, और बसपा ने कोई भदौरिया जी हैं, और बीएसपी ने रमेश अवस्थी को उतारा है, जो कि नया चेहरा है। भाजपा नया चेहरा है रमेश अवस्थी का। और देखिए आगे भविष्य बताता है क्या जो है परिणाम होंगे आगे। हाँ दादा, क्या नाम है? नाम हमारा पप्पू यादव। पप्पू यादव, ये बताइए कहाँ रहते हैं? चौबेपुर में। ये बताइए लोकसभा चुनाव है तो कानपुर से लोकसभा चुनाव कौन लड़ रहा है मालूम है? भाजपा, सपा, कांग्रेस से मालूम है कि नहीं? मालूम, हाँ सुन लेते हैं, इसे सुन लेते हैं। क्या कुछ नाम है, कुछ नाम चर्चा में है? नाम सपा से ना तो कोई कैंडिडेट है नहीं यहाँ। जी। कांग्रेस से है आलोक मिश्रा, और भाजपा से है रमेश अवस्थी, और बसपा से नहीं मालूम है कौन है। अच्छा, बसपा से नहीं मालूम। भाई साहब क्या नाम है? मोहम्मद मेराज। मोहम्मद मेराज जी। अच्छा, पार्षद हैं जी। तो पार्षद है तो सबका नाम जानते हूँ, फिर भी इनसे बात करते हैं। पार्षद जी, ये बताइए, अभी हम निकले, 3 प्रत्याशी मैदान में हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझ रहे हैं, जो हमने सुना है, ठीक है? रमेश अवस्थी, आलोक मिश्रा और कुलदीप भदौरिया। ये बताइए क्या लगता है इस बार चुनाव एक तरफा होगा कि कांटे की टक्कर होगी? क्योंकि जनता तो लगभग किसी को नहीं जान रही है। दोनों भी प्रत्याशी नए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस का गठबंधन है, जिससे कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक मिश्रा जी हैं। इससे पूर्व में वो मेयर का चुनाव उनकी पत्नी लड़ चुकी हैं। पब्लिक उनके बीच में थोड़ा सा उनकी छवि साफ सुथरी है। और रमेश अवस्थी जी भी हमारे लिए भाजपा के प्रत्याशी हैं, और पब्लिक के बीच में भी उनकी छवि साफ आपने सुथरी। बात कही कि आलोक मिश्रा जी की छवि बहुत साफ सुथरी है। हमने सुना है कि आलोक मिश्रा जी का एक स्कूल है, आज तक उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी भी गरीब बच्चे को एडमिशन नहीं दिया। जो सरकारी योजना के तहत भी एडमिशन आते हैं उसमें भी आनाकानी करते हैं। एक बच्चे के परिजनों ने तो FIR तक दर्ज कराई थी। तो क्या ये अच्छी छवि मानी जाएगी? अब देखिए, राजनीति में आते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करती हैं, एक दूसरे की छवि बिगाड़ने के लिए, ऐसे है वैसे, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए। तो हम इस पर नहीं जाएंगे। जनता इतनी जागरूक है, वो खुद समझदार है कौन ठीक है, कौन हमारे लिए ठीक है। रमेश अवस्थी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या पहले कभी शहर में दिखाई दिए, या इनका नाम चर्चा में कभी आपने सुना, या कहीं समाज सेवा में देखा, सिर्फ मैंगो फेस्टिवल लगाने के अलावा? नहीं, मैंगो फेस्टिवल के अलावा ये मीडिया से भी जुड़े रहे हैं। मीडिया से जुड़ के इनको समाज सेवा करते देखा आपने? इन्होंने इससे पहले हमने नगर निगम में मैंगो पार्टी वगैरह हुआ, इसमें देखा कहीं कहीं पार्टी में तो अमीर लोग आते होंगे, गरीब तो आता नहीं होगा जो वोटर है। नहीं, मैंगो पार्टी में इसमें सभी को इनवाइट किया गया था। इसमें ये मेरे हिसाब से मंत्री आते थे, जर्नलिस्ट आते थे, अधिकारी आते थे। कोई क्या गली में एक साफ सफाई करने वाला कोई सफाई कर्मचारी आता हुआ देखा, या किसी गरीब को बाहर जो भूखे जा रहे हैं उनको मैंगो खिलाते देखा? अब देखिए, उसमें तरह तरह के सभी दल के लोग थे। अब और उसमें व्यापारी बात खत्म करते हैं। कारण ये है कि जो रमेश अवस्थी मैंगो फेस्टिवल लगाते थे, जग जाहिर है कि उसमें एक से एक मंत्री, एक से एक नेता, अभिनेता, अधिकारी ही पहुंचते थे, राजनीतिक लोग पहुंचते थे। उस पर चर्चा नहीं करेंगे, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। कानपुर विकास प्राधिकरण के आसपास खड़े गरीब लोगों से, जो कमेरे लोग हैं, जो रोजाना
कमाई करते हैं, रोजाना अपना घर चलाते हैं। उनसे बात करने के बाद हम बढ़े और आ गए गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ठेले वाले हैं जो रोजाना ठेला लगा करके अपनी जीविका चलाते हैं और ये वोटर भी हैं। पूछते हैं इनसे, ये किसी दल से नहीं है, पूछते हैं इनसे क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद। ये बताइए यहीं कानपुर के हैं? कानपुर। ये बताइए वोट डालने जाएंगे? डालने जाएंगे। आइए जरा ये युवाओं से पूछते हैं। रुकिए 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 रुकिए। युवा आए थे, भाग गए, बात ही नहीं कर पाए, कंटिन्यू रखेंगे। तो लालता प्रसाद जी यहाँ वोट डालते हैं आप? बिल्कुल डालते हैं, क्यों नहीं डालते हैं। ये बताइए लोकसभा चुनाव है, ये मालूम है? हाँ मालूम है। अच्छा, वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, डाल देंगे। ये बताइए भाजपा, बसपा, ठीक है, सपा, कांग्रेस से कौन कौन प्रत्याशी यहाँ खड़ा है, क्या उनका नाम जानते हैं? किसी का नाम नहीं जानते, जानते इतने जानते हमारे यहाँ अरविंद सिंह खड़े हैं बस। अच्छा, अरविंद सिंह खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं ये लालता प्रसाद जी हैं जिनका ठेला आपको ठीक सामने वहाँ पर फलों का दिखेगा, लेकिन इन्होंने सच्चाई से बताया कि वोटर हैं, लेकिन कानपुर में लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं उनमें से किसी भी पार्टी के किसी प्रत्याशी का ये नाम नहीं जानते हैं। और यहाँ पर 13 मई को आप जैसा कि जानते हैं वोटिंग होनी है। एक और शख्स है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया? साहू है। अच्छा साहू जी, बताइए कानपुर में वोट डालते हैं? भाई आता है मगर आता नहीं हमारा भाई, कई लोग ना। अच्छा, जब आता है तो वोट तो डालते हैं? नहीं, जब कई उठा में कई फेरा उसमें ना लिस्ट में नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन अगर आता है तो वोट डालने जाते हैं ना? हाँ, नोट गाँव में देहात में डाल देते हैं। अच्छा, कानपुर में यहाँ नहीं डालते? यहाँ नहीं भाई, कई फेरा ढूंढते हैं दूसरे सब। चलिए, अच्छा ये बताइए कानपुर में चुनाव हो रहा है, यहाँ के प्रत्याशियों का नाम जानते हैं? भैया प्रत्याशी का नाम है भाई, अब क्या भाई, अब ढेर लोग हैं भाई, अब किसका किसका नाम? अच्छा, किसी का नाम नहीं जानते? हाँ भैया, आप क्या बताएं। अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप, ये फिर आए और बात करते हैं। भैया लक्ष्मण डोसा हाउस है ये, और भैया आइए आइए, आप भी आइए आइए आइए, इधर आइए इधर आइए, आइए आइए, आप इस बात करेंगे। भाई वोटर हो आप? वोटर हो भाई, वोटर भैया, वोटर भैया, वोटर भैया क्या नाम है? हमारा वोट है। अच्छा, वोट है ही नहीं, ले इनका वोटर नहीं है। भैया तुम्हारा नाम है वोटर में लिस्ट में? हमारा नाम है। अच्छा, क्या नाम है? मेरा राजेश सिंह नाम है। अच्छा, राजेश सिंह नाम है। खड़े हो जाओ भैया। राजेश भैया, राजेश भैया कहाँ रहते हो? हम बांदा जिला में रहते हैं। अरे बांदा में रहते हो, कानपुर में वोट डालोगे नहीं? ना काहे डालेंगे जब बांदा में रह रहे हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, कानपुर में कब से काम कर रहे हो? अभी 4-5 साल हो गए। अच्छा, तो यहाँ जो चुनाव का माहौल चल रहा है, यहाँ जो प्रत्याशी उनके नाम जानते हो? नहीं, हम किसी को नहीं जानते। अच्छा, किसी को नहीं जानते भैया, किसी को नहीं जानते। आगे बढ़ो, आगे आओ। लक्ष्मण भाई मिल गए। राम कहाँ है गुरु? अयोध्या में है। ये बताओ कि इस बार जो है वोट डालने जाओगे? हाँ जी। कानपुर में वोट डालते हो ना? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए इस बार भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा से कौन कौन प्रत्याशी खड़ा है? मालूम नहीं अभी हमको। अभी मालूम नहीं? तो आप देख सकते हैं ये असली वोटर हैं, लेकिन इन्हें मालूम नहीं है कि कौन पार्टी से कौन सा प्रत्याशी खड़ा, लेकिन ये वोट करने जाएंगे। चलिए आगे एक दुकान है, बड़ी मशहूर दुकान है, योगी स्वीट हाउस, बड़ा नाम है इस दुकान का। लेकिन इस दुकान पे भैया जो जलेबी बना रहे, इमरती बना रहे। भैया कहाँ रहते हैं? बहराइच में रहते हैं। भैया बहराइच में रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। कानपुर का कोई है? अच्छा, बाबूजी हैं कानपुर के? तो बाबूजी हैं कानपुर के, इनसे बात करेंगे। अरे अरे, योगी स्वीट हाउस के मालिक मिल गए हमें। नमस्कार बाबूजी, जय माता दी। क्या नाम है आपका? श्याम प्रकाश गुप्ता। श्याम प्रकाश गुप्ता जी, ये बताइए लोकसभा चुनाव है, तो ये बताइए बसपा, भाजपा, कांग्रेस से कौन कौन प्रत्याशी खड़ा है, नाम जानते हैं उनका? भाजपा से केवल पता है। अच्छा, भाजपा से पता, क्या नाम प्रत्याशी का? अवस्थी। अच्छा, रमेश अवस्थी। तो आप देख सकते हैं कि इन्हें रमेश अवस्थी जी का नाम मालूम है। कांग्रेस और बसपा से कौन खड़ा है कोई नाम इन्हें नहीं मालूम है। फिलहाल चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार पांडे। पांडे जी, ये बताइए यहाँ पे चुनाव में वोट डालते हैं कानपुर लोकसभा में? ये बताइए इस बार लोकसभा के चुनाव हैं, ऐसे में भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा से कौन कौन प्रत्याशी खड़ा है, मालूम नाम उनका? रमेश अवस्थी खड़े हैं भाजपा से। अच्छा, कांग्रेस से? कांग्रेस से आलोक मिश्रा। अच्छा, और बसपा से? बसपा सपा नहीं मालूम। गजब बेइज्जती है। अच्छा, बसपा सपा नहीं मालूम है। नहीं। तो आप देख सकते हैं एक और, क्या नाम है आपका?
अच्छा ये बताइए, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा से कौन कौन खड़ा है मालूम है लोकसभा चुनाव में? जी थोड़ा बहुत हमें पता है। अच्छा थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा ही बहुत बता दीजिए। रमेश अवस्थी से भाजपा में और अच्छा रमेश अवस्थी से भाजपा में, और जी आलोक मिश्रा वो कांग्रेस के, अच्छा कांग्रेस से, और और अभी उतने नॉलेज नहीं है। चलिए आज पहला भाग कानपुर लोकसभा चुनाव का हम यहीं से खत्म करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कानपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने रमेश अवस्थी को चुनावी मैदान में उतारा है। रमेश अवस्थी के बारे में जब हमने पता किया तो पता चला कि वह वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, लेकिन हाल ही में उनका एक विवादित बयान आया था कि वो पत्रकार बाद में हैं, पहले वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा को ही मानते हैं। इसके अलावा धनाढ़ लोगों के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए, मंत्रियों के लिए वो एक मैंगो फेस्टिवल का आयोजन करते थे, ऐसा भी हमें पता चला है। कुछ तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रही होंगी, मैंगो फेस्टिवल का आयोजन करते थे। बहुत पहले कानपुर विश्वविद्यालय के चुनाव में अध्यक्ष अथवा महामंत्री का चुनाव भी लड़े थे और जीते भी थे। कुछ तस्वीरें हम वो भी आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ आलोक मिश्रा जी के लिए जान लीजिए, आलोक मिश्रा भी एक धनाढ़ व्यक्ति हैं। कहीं भी कोई समाज सेवा का कार्य उनका अभी तक हमें नहीं दिखा है। हमें यह भी पता चला है कि उनके स्कूल में किसी भी गरीब बच्चे को भी नहीं दाखिला दिया जाता है। अगर एक भी गरीब बच्चे को दाखिला दिया गया हो तो वो हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी पता चला है कि एक अभिभावक ने उनके खिलाफ बच्चे का उत्पीड़न करने की FIR भी दर्ज कराई थी। और जो बसपा से प्रत्याशी हैं कुलदीप भदौरिया, उनके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता चला है कि करते क्या हैं, आगे क्या करेंगे। चुनावी मैदान में भी अभी हमें तीनों नहीं दिख रहे हैं। और सबसे खास बात है कि जनता के बीच थोड़े बहुत लोग इनका नाम जानते हैं, वो भी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं या थोड़ा बहुत पॉलिटिकल रुचि रखते हैं, लेकिन जो असल मायने में वोटर है, जो सड़कों पर गरीब वोटर है, वो इन सबको जानता ही नहीं है। चलिए इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं। दूसरे भाग में फिर हम शहर की जनता से जुड़ेंगे और जगहों पर जाकर के पूछेंगे कि इन प्रत्याशियों को जानता कौन कौन है और इनकी खूबियाँ क्या हैं। कानपुर में अब क्राइम पर लगेगी लगाम, क्योंकि कानपुर में आ गए हैं मीडिया की शान, फाइटर जी कहिन। चैनल ऐसा जो बने जनता की आवाज और अपराधियों पर गिराए पुलिस की गाज। सड़क, बिजली, पानी जैसी जनता के हर मुद्दों से जुड़ी देश और प्रदेश की खबरों पर रहती है जन एक्सप्रेस फाइटर जी कहिन की नजर। इसलिए प्रशासन पर दिखता है खबरों का सीधा असर। तो आज ही सब्सक्राइब करें जन एक्सप्रेस डिजिटल फाइटर जी कहिन YouTube चैनल को और देखें शहर की हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले।